नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका फिजिक्स सर अरविंद शर्मा। आज बेटा हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, बुक से चैप्टर नंबर 10, लेकिन फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। बेटा इस चैप्टर में हम आपको पहले डेफिनेशन, डेरिवेशन और उसके बाद न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश के गुण लिखिए। बेटा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बेटा वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश वस्तु पर पड़कर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं या बेटा देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, दूसरे शब्दों में हम बात करें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज। ध्यान देने वाली बात है बेटा, हमारे पास प्रकाश की डेफिनेशन के बाद टॉपिक आया प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जो प्रकाश है वो सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट बेटा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम बेटा कांच, वायु। अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम लकड़ी, लोहा। प्रकाश पारदर्शी पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। अपारदर्शी माध्यम में से नहीं।
प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है बेटा, पारदर्शी माध्यम कांच, वायु और अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम बेटा आपके लकड़ी, लोहा, समझ आया बेटा। तीसरा पॉइंट यह है चमकदार, या आप कह सकते हो बेटा पोलिस, पृष्ठ से टकराकर, पर यह है चमकदार या पोलिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है बेटा। प्रकाश का जो परावर्तन है वो इसी घटना पर आधारित है। नंबर 4 पॉइंट, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है बेटा। प्रकाश का अपवर्तन इसी घटना पर आधारित है। नंबर 5, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नंबर 6 पॉइंट, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम जैसे बेटा आपका वायु, कांच, जल, हीरा, इन सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। नंबर 7 पॉइंट, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कहां तक बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है बेटा। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है जिसका मान 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। नंबर 8 पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। बेटा जिन स्रोतों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिन स्रोतों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे बेटा सूर्य, तारे प्राकृतिक स्रोत हैं। कुछ कृत्रिम मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे आपके पास टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है बेटा, ये हमारे पास में कृत्रिम प्राकृतिक स्रोत है। तो ध्यान दीजिए बेटा, प्रकाश के स्रोत, जिन स्रोतों से, जिन स्रोतों से हमें प्रकाश, जिन स्रोतों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत में बेटा प्राकृतिक स्रोत, जैसे बेटा सूर्य, तारे, कृत्रिम यानी बेटा मानव निर्मित स्रोत। तो आप कह सकते हो बेटा टॉर्च, ठीक है बेटा, आपके पास लालटेन, ये सब क्या है बेटा, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब आपके क्या है बेटा, आपका बल्ब, ठीक है बेटा, ये सब आपके कृत्रिम मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। आप कह सकते हो बेटा प्रदीप्त स्रोत, या हम कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। सेकंड बेटा अदीप्त वस्तुएं। बेटा प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे आपके सूर्य, तारे, जो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं जिनका अपना स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, आपका जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है बेटा, सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास मेज, कुर्सी, आपके पास आपका जो चंद्रमा है बेटा, वो भी अदीप्त वस्तुएं है। कांच भी, जो कांच और चंद्रमा है बेटा, वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर, कब, सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर हमारे पास बेटा, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। नंबर 1, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो
अपना प्रकाश, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश, या हम कह सकते हैं जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास बेटा मेज, उसका कहां अपना प्रकाश होता है बेटा? कुर्सी, चंद्रमा, आपका कांच, और भी है बेटा। अब मैं आपको बता दूं, चंद्रमा और कांच है, आप चाहो तो अपना ऐड कर सकते हो, बर्तन आदि, और भी एग्जांपल है बेटा हमारे पास। मैं आपको बता दूं बेटा, चंद्रमा और कांच, हमेशा याद रखना, चंद्रमा, कांच, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर, परावर्तित होने पर चमकते हैं बेटा। जो आपके पास में कांच में जो चमक आती है बेटा, वो बेटा सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर। चलिए बेटा, हम अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास बेटा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जी बेटा, प्रकाश का परावर्तन, अभी जब हम प्रकाश का गुण पढ़ रहे थे तो वहां भी मैंने आपसे बताया था प्रकाश के गुण में भी कि प्रकाश का किसी चिकने तल, किसी चमकदार पृष्ठ, आपका पॉलिश हुआ पृष्ठ, उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, अधिकांश भाग लौट जाना, यह जो घटना होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तल या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का किसी चिकने तल या चमकदार पृष्ठ, प्रकाश का किसी चिकने तल या चमकदार पृष्ठ से टकराकर
चिकने तल या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापिस उसी माध्यम में वापिस उसी माध्यम में उसी माध्यम में लौटने की घटना वापिस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का किसी चिकने तल चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बेटा प्रकाश की आने वाली किरण किसी चिकने तल चमकदार पृष्ठ या फिर हम कहें बेटा दर्पण, किसी दर्पण से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बेटा ये प्रकाश की आने वाली जो किरण है इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं बेटा? आपतित किरण। और किसी भी परावर्तक तल, ये बेटा हमारा परावर्तक तल क्या है बेटा? परावर्तक तल। परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस एन बिंदु पर टकराई, जिस एन बिंदु से टकराती है, इस एन बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब आपका कहलाता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आई, यह कोण कहलाता है आपका आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इनकी कुछ डेफिनेशन हम पढ़ते हैं बेटा। इन पॉइंटों को हम बेटा नोट में करेंगे, इन पॉइंटों को हम बेटा नोट में करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा। पहला पॉइंट बेटा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बेटा, किसी दर्पण या परावर्तक तल, किसी दर्पण या परावर्तक तल या परावर्तक तल पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर वापिस लौटने वाली
किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु N से आपतन आपतन बिंदु N से परावर्तक तल पर, किस पर बेटा? परावर्तक तल के लंब रूप, कैसा बेटा? लंब रूप खींचा गया अभिलंब, या खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो बेटा चित्र में आपको एन डैश आपको दिखाई दिया होगा वो अभिलंब है, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये बेटा हम नोट में पॉइंट पढ़ रहे हैं, इनकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, किसके बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5 पॉइंट, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये इसके बेटा नोट के पॉइंट थे जो हमने अभी प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा प्रकाश के परावर्तन के गुण। टॉपिक है बेटा प्रकाश के
परावर्तन के गुण, प्रकाश के परावर्तन के गुण, प्रकाश के परावर्तन के गुण, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं। नंबर एक, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बेटा हमने प्रकाश के परावर्तन के बाद एक फिगर बनाया था। वो फिगर जब आप अपनी रफ कॉपी या नोटबुक में बना रहे होंगे तो जो आप चित्र वो बनाओगे तो वो जो कागज का तल होगा जिसमें आपने बनाया है, कहां है ये? कागज के तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा बेटा, आपतन कोण, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, आर के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप क्वेश्चन नोट करोगे तो क्वेश्चन नोट करना है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन की जो हमने बेटा परिभाषा पढ़ी थी, प्रकाश जब किसी चिकने तल, चमकदार पृष्ठ या पॉलिश वाले पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर आपको वो बेटा फिगर बनाना जो हमने उसके साथ बनाया, वे जो हमने 5 पॉइंट लिखे थे बेटा, वो नोट के पॉइंट हैं, नोट्स हैं वो आपके लिए कि आपतन कोण कहां बना, परावर्तन कोण कहां बना, अभिलंब कौन सा है, आपतित किरण कौन सी है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद में सीधा जब हमसे पूछा गया कि परावर्तन के नियम क्या है, तो परावर्तन के सिर्फ दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो सिर्फ बेटा हमें ये दो पॉइंट उसके साथ लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास है प्रतिबिंब। क्या है बेटा? प्रतिबिंब। बेटा ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद, परावर्तन बेटा दर्पण में होता है। और एक बात सुनना बेटा, परावर्तन पढ़ रहे हैं फिलहाल, चैप्टर का नाम था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रतिबिंब बेटा परावर्तन में भी बनता है जो दर्पण के द्वारा बन होता है, और प्रतिबिंब लेंस से भी बनता है जो अपवर्तन। तो यहां पर हम दोनों शब्दों का यूज करेंगे। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद अथवा अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को
पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी दो भाग हैं, दो प्रकार है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले बेटा प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन बेटा दर्पण से होता है, अथवा अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद अथवा अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत प्रतीत होती हैं, तो किस पर मिलती हुई प्रतीत हुई बेटा? दूसरे बिंदु पर। तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार से होता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। बेटा वास्तविक प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को या इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु वस्तु से चलने वाली, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर, तो इस दूसरे बिंदु पर
तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, नोट की बात है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं कैसे बनते हैं बेटा? उल्टे। और इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा हमेशा बेटा उल्टा, किया जा सकता है। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा बेटा हमने अभी वास्तविक प्रतिबिंब में पढ़ा था कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है बेटा वो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। हम दर्पण से बात कर रहे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद, तो कैसा बनता है बेटा? सीधा बनता है आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब से सिर्फ फोटो लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है बेटा? फोटो लिया जा सकता है। ध्यान दीजिए बेटा, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं आभासी प्रतिबिंब। कैसा बेटा? आभासी प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट में ध्यान रखना बेटा, जो आपका आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण से परावर्तन के बाद की बात करिए बेटा, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? सीधा। और इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा? सीधा बनता है आभासी प्रतिबिंब, फोटो लिया जा सकता है। क्या बेटा? आभासी प्रतिबिंब मतलब फोटो लिया जा सकता है। और बेटा जो आपका लिया जा सकता है। बेटा आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि O2N डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जो शिक्षा से वंचित छात्र और छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण या किसी अन्य परिस्थिति अभाव के कारण शिक्षा से वंचित हैं,
उन सभी के लिए एक अच्छी शिक्षा की नई सीढ़ी, नई ऊंचाई प्रदान करने का काम हमारा YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन कर रहा है। बेटा अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।